बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 18 जो कि सेकेंड ईयर क्लास का टॉपिक है और जिसमें हम द एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर के ऊपर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये हमारी क्लास का एपिसोड नंबर 2 है। हमने एपिसोड नंबर 1 में इसके 3 सवाल सॉल्व कर लिए और इसकी आप वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो हम यहाँ पर अपना आज एपिसोड नंबर 2 कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट एक्साइटेड लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आपके पास एक हाइड्रोजन एटम के जो लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट होता है उस पर एनर्जी की वैल्यू माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन इन ट्रांजिशंस ऑफ 9 Ni इज़ इक्वल टू 4 एंड Nf इज़ इक्वल टू 2। हमें यहाँ पर Ni इज़ इक्वल टू Ni और Nf के ऊपर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखें यहाँ पर Ni की वैल्यू जो है वो 4 दी हुई है और Nf की वैल्यू जो हमें 2 दी हुई है। उस पर हमें एनर्जी को मालूम करना है। जवाब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें दिया हुआ है। तो आइए इस क्लास हम सवाल को शुरू करते हैं। हमारे पास इसके अंदर फॉर्मूला तो वही लगेगा जो हमने लास्ट जो है एक एपिसोड में किया था। फॉर्मूला हमारे पास वही है। इसका देख लीजिए फॉर्मूला हमारे पास है 1/λ इज़ इक्वल टू RH 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर और एनर्जी निकालने के लिए HC/ हम लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर इन्होंने जो सवाल हमें दिया है इस सवाल के अंदर हमें यहाँ पर Ni और Nf की वैल्यू जो है वो गिवन की गई है। देखें यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं ना वो यही है। जैसे 1/λ इज़ इक्वल टू RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर और E इज़ इक्वल टू HC/λ। तो उन्हीं सवालों के ऊपर ही हमने यहाँ पर मज़ीद से आज क्लास लेकर चलनी है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो इसके ऊपर जो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्होंने एक वैल्यू दे रखी है तो इसका हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है। हम यहाँ पर इस सवाल को आगे लेके चलते हैं कि Ni की वैल्यू उन्होंने गिवन की है 4 और Nf की वैल्यू हमें गिवन की है 2 और RH तो हमारे पास कांस्टेंट होता है। RH की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, वो होती है 1.097 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर इन्वर्स। और हमें यहाँ पर एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि जिस इस ट्रांजिशन पर Ni इज़ इक्वल टू 4 और Nf इज़ इक्वल टू 2 पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले फार्मूला पुट कर लेते हैं। हमारा फार्मूला बनेगा एनर्जी निकालने के लिए E इज़ इक्वल्स टू HC/λ। इसको इक्वेशन नंबर हम ए का नाम देंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि H की वैल्यू कांस्टेंट, C की वैल्यू कांस्टेंट हमें पता है। ठीक है, ये प्लांक कांस्टेंट होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, बट लैम्डा यहाँ पर मिसिंग है। इस लैम्डा को निकालने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ इज़ इक्वल्स टू RH ब्रैकेट 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/Ni का स्क्वायर 1/λ इज़ इक्वल्स टू RH। Nf की वैल्यू इस बार हमें यहाँ पर 2 दी हुई है, 2 का स्क्वायर माइनस Nf की वैल्यू 4 दी है, 4 का स्क्वायर 1/λ इज़ इक्वल्स टू RH की वैल्यू लिख देंगे 1.097 10 की पावर 7 और ये 1/4 बन जाएगा, ये माइनस 1/16 बन जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। 1.097 10 की पावर माइनस का पॉजिटिव 7 और ये कैलकुलेटर में पुट होने के बाद आंसर आएगा 0.1875। फिर इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास आंसर बनेगा 2056875 और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 1/2056,875 बनेगा। इन डिवाइड करवाने पर हमारा आंसर लैम्डा का ये बनेगा। हम इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करवाएंगे। इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास थी E इज़ इक्वल्स टू HC/λ, जिसमें हम E इज़ इक्वल टू करेंगे H की जगह पर उसकी वैल्यू प्लांक कांस्टेंट 6.63
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 34, सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइड बाय लेमडा की जगह पर उसकी वैल्यू 4.861 10 की पावर माइनस का 7 जो हमने कैलकुलेट किया अभी। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर कैलकुलेट करने पर हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करने पर हमारा आंसर बनेगा 4.091 मल्टीप्लाई 10 टू रेस माइनस का 19 और ये आंसर हमारा जूल में होगा। लेकिन क्लास हमें सवाल का आंसर जूल में नहीं देना। हमारा आंसर हमेशा, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आंसर को हमें जूल में नहीं लेके जाना, हमें जूल के साथ साथ इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपके जो भी आंसर आता है उस आंसर को आपने डिवाइड करवा देना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस माइनस 19 ये एक फिक्स्ड वैल्यू है जिससे डिवाइड करवाने पर आपकी यही जूल वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ चुका है। बिल्कुल इसी सवाल को सामने रखते हुए हमारे पास सन 2018 में एक सवाल आया था जो कि सेल्फ प्रैक्टिस में मैंने आपको दिया हुआ है। सवाल को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहते हैं अ फोटोन ऑफ व्हाट मिनिमम एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू एक्साइट अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n इज़ इक्वल टू 1 टू n इज़ इक्वल टू 3 एन आर एच इज़ इक्वल टू दिस वन, आर एच की वैल्यू दी है और एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। 2018 में ये सवाल इस वैल्यू के साथ आया था। अब हमारे पास कन्फ्यूजन का पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो इन्होंने यहाँ पर n हमें दिया हुआ है, हमें वैसे तो n जो दिया जाता है वो NF और NI देकर दिया जाता है। हमें यहाँ पर कौन सा NI बोलना है और कौन सा NF कहना है, तो इसके लिए एक सादा सा तरीका मैं आपको बताऊँ कि जो इसमें स्मॉलर वैल्यू होती है वो आपकी NF होगी और जो लार्जर वैल्यू होगी वो आपका NI होगी। यानी हम ये वाली वैल्यू को NF बोलेंगे और इस वैल्यू को हम यहाँ पर NI बोलेंगे। ठीक है क्लास, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ये यहाँ पर एक कह सकते हैं कि डेरिवेशन टाइप का एक सवाल है। ठीक है, मतलब सारे कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, आपको उसी के हिसाब से काम करना है। कहते हैं व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज़ कैपेबल ऑफ आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम। इस पूरे पॉइंट का मतलब ये है कि आप वेवलेंथ निकाल के बताइए जो कि कैपेबल होती है एक हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए, हाइड्रोजन एटम को ख़त्म करने के लिए, हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए। What is the wavelength of the light which capable of ionize a hydrogen atom? What energy in electron volt is needed to ionize it? और इसको एनर्जी में भी कैलकुलेट कीजिए। तो हमें वेवलेंथ भी निकालनी है और हमें इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। तो क्लास ये सवाल हम किस तरह से करेंगे, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वेवलेंथ निकालनी है। हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज हम यहाँ पर तब कर सकते हैं, ये बात फिक्स्ड है कि जब हम यहाँ पर NI की वैल्यू, NF की वैल्यू को 1 रखें, ये बात फिक्स्ड है, बात पहले समझ लीजिए। और NI की वैल्यू को हम यहाँ पर इन्फिनिटी कर दें, यानी एज अ जो लोवेस्ट वेवलेंथ जिसके ज़रिए हम निकालते हैं, यानी NF की वैल्यू अगर हम 1 रखें और NI की वैल्यू को हम इन्फिनिटी पर रखें, तब जाकर हम यहाँ वेवलेंथ की वैल्यू को निकाल सकते हैं जो कि आयोनाइज करती है हाइड्रोजन एटम को। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात लिखी हुई है इसके अंदर 2 बातें छुपी हुई हैं। वो 2 बातें क्या हैं, एक NF की वैल्यू 1 और NF की वैल्यू 1, NI की वैल्यू इन्फिनिटी, और दूसरी बात यहाँ पर ये छुपी हुई है कि इसके अंदर वेवलेंथ मालूम करनी है हमें। तो आइए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि सबसे पहले फाइंडिंग पर हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दूसरी बात यहाँ लिख लेते हैं, NF की वैल्यू हमें यहाँ फिक्स्ड है कि 1 रखनी है और NI की वैल्यू हमें इन्फिनिटी रखनी है ड्यू टू द
आयनाइजेशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज़ द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें यहाँ पर इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। आपको यहाँ पर कुछ कांस्टेंट दिए गए हैं, जैसे आर एच दिया गया है, एच की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है। तमाम कांस्टेंट लिख लेते हैं। आर एच 1.097, 10⁻⁻⁷ का 7 मीटर इनवर्स। एच की वैल्यू 6.67, 6.63, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसी तरह से सी की वैल्यू दी गई है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब आपने यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में लैम्डा निकालने के लिए वही हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, 1/λ इज़ इक्वल टू आर एच 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। 1/λ इज़ इक्वल टू आर एच। NF की वैल्यू हमें गिवन की गई है 1 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी हम यहाँ पे NI को ले लेंगे। अब आर एच की वैल्यू पुट करवाते हैं। आर एच की वैल्यू 1.097, 10⁻⁻⁷ का 7। यहाँ पर 1 ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आंसर 1 ही बनेगा इसका। और ये वाला इन्फिनिटी अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो इसका आंसर 0 बनेगा, तो हम वो आंसर लिख ही नहीं रहे, सिर्फ 1 लिखना है। यहाँ पर 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाने पर वही चीज़ आ जाएगी आपके पास। फिर हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। और फिर इसको आपस में डिवाइड करवाने पर हमारा आंसर बन जाता है 1. का आंसर बनता है 9.17 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁸ मीटर में। ठीक है क्लास, ये हमारा आंसर बनता है। वैसे जो हमें आंसर यहाँ पर दिया गया है वो 9.12 दिया गया है। पॉइंट के बाद यहाँ पर यहाँ पर इतना चल जाता है कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो इतना हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर ये भी ठीक है। अब हमें ई की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि हमारा दूसरा टास्क, ये हमारा नंबर 1 टास्क था लैम्डा मालूम करने का, ये नंबर 1 पे किया हुआ था। नंबर 2 पे हमें ई निकालना है। ई निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे ई इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ई का फार्मूला होता है ई इज़ इक्वल टू HC/λ। हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट करवानी है। एच की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ और सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और डिवाइड करवा के लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9.17 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁸। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर फिर डिवाइड इससे करने पर हमारा आंसर जो है वो बनता है 2.169 10⁻⁻18 जूल। लेकिन हमें आंसर जूल में नहीं, हमें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इसी आंसर को 2.169 10⁻⁻18 को डिवाइड करवा देंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से, तो हमारा आंसर बनेगा 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से करवाने के बाद हमारा आंसर बनता है 13.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है क्लास, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इसके हम अब क्लास से हमारे पास एक और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका टॉपिक हमारे पास बनता है, उसमें आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल हमारा टॉपिक का नाम है। सवाल हमारा है आ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट गेट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट। और हमें इसका क्वांटम नंबर पता करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी जो इसके फार्मूला वगैरह है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है क्लास, इस फिनोमेना को समझने के लिए ज़रा आप यहाँ पर देखें जो हमें सवाल करना है। अगर कंडीशन हमें इस तरह की मिलती है कि लिखा हुआ है एन एटम एब्जॉर्बिंग द फोटोन, तो हमें फार्मूला लगाना है डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई, कि जब फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब होगा। और अगर सवाल कुछ इस तरह का दिया जाए कि एन एटम इमिटेड आ फोटोन, तो हमारे पास डेल्टा ई की जो वैल्यू होगी, डेल्टा ई आपके पास एनर्जी कहलाएगी ई आई माइनस ई एफ। यह आपके पास आई का मतलब होता है इनिशियल स्टेज, एफ़ का मतलब होता है फाइनल स्टेट। और यहाँ पर ई आई के लिए फार्मूला हम लगाते हैं माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन आई का स्क्वायर
और ई एफ इज़ इक्वल्स टू माइनस का 13.6 ई वी अपॉन एन एफ का स्क्वायर। ठीक है क्लास, ये एन आई और एन एफ को हम क्वांटम नंबर का नाम भी देते हैं। तो आइए हम यहाँ पर सवाल को लेकर चलते हैं कि सवाल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो क्लास बात पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, आ हाइड्रोजन एटम इज़ इन ग्राउंड स्टेट, गेट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर ये जो ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ है, ग्राउंड स्टेट का मतलब यहाँ पर ये होता है क्लास कि यहाँ पर ई आई की वैल्यू जो है हमें दी गई है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात फिक्स्ड है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है ई आई, जहाँ पर हमें ये फिक्स होता है कि यहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब हमारा ये जो एटम है वो एक्साइटेड हुआ है एब्जॉर्बिंग अ फोटोन, यानी इसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया है। ज़रा इस बात को समझिएगा, यहाँ पर ये जो केस मिल रहा है एब्जॉर्बिंग वाला केस मिल रहा है। हमने यहाँ पर दो तरह के केस देखे हैं, एक केस एब्जॉर्बिंग का है और एक केस हमारे पास इमिटिंग का है। तो अभी हमारे पास एब्जॉर्बिंग वाले केस पर बात हो रही है। तो और इस पर हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम डेल्टा ई की वैल्यू लेंगे कि इस वक्त जो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट, हमें यहाँ पर जो है क्वांटम नंबर की वैल्यू पता करनी है। तो क्लास यहाँ पर हमें एन एफ की वैल्यू मालूम करनी है। मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये हमें एन एफ की वैल्यू पता करनी है? देखें, यहाँ तो सिर्फ क्वांटम नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एन आई भी हो सकता है और एन एफ भी हो सकता है। हमें यहाँ पर क्वांटम नंबर निकालना है। तो देखें, एन आई की ई आई की जो वैल्यू है ये हमें पहले से गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ई आई एन आई नहीं लिख रहे। हमें यहाँ पर किसकी मिसिंग है वैल्यू? हमें एफ़ की वैल्यू मिसिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये एन एफ़ लिखा। तो क्वांटम नंबर यहाँ पर किसको बोलेंगे? हम एन एफ़ को बोलेंगे। तो इस सवाल को हम आगे ऐसे लेकर चलते हैं कि देखिए, वी नो दैट हमारे पास ई एफ़ को निकालने के लिए फार्मूला, एन एफ़ को निकालने के लिए फार्मूला ये है कि ई एफ़ इज़ इक्वल्स टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन आई का स्क्वायर और एन एफ़ का स्क्वायर। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एन एफ़ को ऊपर ले आते हैं, एन आई ई एफ़ को नीचे ले आते हैं, तो ये बनेगा एन एफ़ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई एफ़। और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास सवाल के अंदर आप देख रहे होंगे कि ई एफ़ की वैल्यू गिवन नहीं है, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। तो हम ई एफ़ की वैल्यू पहले मालूम करेंगे और उसके बाद जाके यहाँ ले जाके पुट करवाएंगे। ई एफ़ की वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, वो हमें इन दोनों चीज़ों की बेस पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको ये बात अभी सवाल में बताई गई है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या, एब्जॉर्बिंग फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एब्जॉर्ब होने के केस के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा, डेल्टा ई इज़ इक्वल टू ई एफ़ माइनस ई आई। ठीक है क्लास, हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं, डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू ई एफ़ माइनस ई आई। ये इसकी जगह पर वैल्यू पुट करवाएंगे 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल्स टू ई एफ़ हमें मालूम करना है, वो एज इट इज़ रहेगा। माइनस का निशान लगा के ई एफ़ की वैल्यू जो है माइनस का 13.6 हमें यहाँ पर पहले से दी गई है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल्स टू ई एफ़ प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको वहाँ पर लेके जाएंगे तो ई एफ़ की वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह से आएगी कि 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको डिफरेंस देंगे तो आपके पास ई एफ़ का आंसर बनेगा माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ई एफ़ का हमारे पास वैल्यू बन चुकी है। इस ई एफ़ की वैल्यू को हमने पुट करवाना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एन एफ़ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय
ये आएगा माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है और इसको इससे डिवाइड करवाने पर हमारे पास NF का आंसर बनेगा 9.066 और हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे क्लास। तो NF इज़ इक्वल्स टू, अगर राउंड ऑफ इसको कर लेते हैं तो ये 9 बन जाता है और फिर हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर में जब वहाँ आ जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा और NF का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वांटम नंबर की वैल्यू आ चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, ये हमारे पास सन 2002 में भी आ चुका है, सन 2013 में भी आ चुका है। ठीक है क्लास। अब हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट हुज बाइंडिंग एनर्जी इज 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द स्टेट हुज एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस इसके अंदर हमें यहाँ पर दो अलग अलग एनर्जीज दी जा रही हैं। देखें, एक एनर्जी है 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह आपके पास बिगर एनर्जी है। तो एक्साइटेशन एनर्जी को हम यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी एनर्जी होती है, उसको हम डेल्टा ई का नाम दे देते हैं। और आपके पास ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की, तो उसको हम यहाँ पर ई आई का नाम देते हैं, जो पहले मिल रही होती है ई आई। तो हमारे पास ई आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0.54 मिल चुकी है और आपके पास 10.2 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू मिल गई है। हमें मालूम करना है द क्वांटम नंबर्स ऑफ टू स्टेट। हमें यहाँ पर एन आई की वैल्यू और एन एफ की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मालूम करनी है और इसके साथ साथ हमें वेवलेंथ भी पता करनी है। तो वेवलेंथ के लिए हम ये लैम्डा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हमें लैम्डा भी कैलकुलेट करना है। तो आइए इस सवाल को हम कैसे करते हैं, डेटा बना लेते हैं और उसको शुरू करते हैं। तो क्लास सवाल के अंदर हमें यहाँ पर सबसे पहले हम ई आई की वैल्यू लिख लेते हैं। अपने पास ई आई की वैल्यू हमें दी गई है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम यहाँ 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं। एक और बात मैं आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है। और एक्साइटेशन एनर्जी जो डेल्टा ये है उसको हम पॉजिटिव में ही लेते हैं। ई आई की वैल्यू हमारे पास है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हमें जो मालूम करना है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, पहले एन आई और एन एफ पता करना है पहले पार्ट में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि फ़र्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर एन आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और साथ साथ एन एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और फिर इसके बाद हमें दूसरे पार्ट में यहाँ पर इसकी वेवलेंथ पता करनी है, लैम्डा की वैल्यू। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर शुरू करते हैं। फार्मूला सबसे पहले हम पुट करवाएंगे। देखिए, हमारे पास जो ई आई का फार्मूला होता है, ई आई का फार्मूला होता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन आई का स्क्वायर। और ई आई जो है हमें गिवन किया गया, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो एन आई का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज़ डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा ई आई। अब आप यहाँ देखें कि हमें एन आई की वैल्यू जो है वो ई आई की वैल्यू दी गई है, वो है हमारे पास माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इन दोनों को हम डिवाइड करवा लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 25.18 और एन आई इज़ इक्वल्स टू, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 25.18 का स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका आंसर हमारे पास 5 बनेगा। हमने इसको राउंड ऑफ कर लेना है क्लास। आंसर तो हमारा पॉइंट में आ रहा होगा, लेकिन हम इसको क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि क्वांटम नंबर हमेशा के एन एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम ई आई की जो वैल्यू है वो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे। ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है कि एक्साइटेड स्टेट, वो ग्राउंड स्टेट की, एक हाइड्रोजन एटम की। तो ई आई की वैल्यू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन ये जो हमें सवाल में वैल्यू दी हुई ना माइनस का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सिर्फ इसलिए दी हुई है ताकि हम यहाँ पर एन आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, जो मैंने यहाँ पर करी है। लेकिन जब हम एन एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बस ये बात आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि ई आई की वैल्यू जो है वो माइनस का 13.6 की यहाँ पर रखी जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 10.2 यहाँ पुट करवा देते हैं। ई एफ़ की वैल्यू आपके पास यहाँ पर हम मालूम करने जा रहे हैं, माइनस यहाँ पर ई आई जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 13.6 है, माइनस पहले से, तो ये प्लस का 13.6 आपके पास आ जाएगा। इसको वहाँ पर लेके जाएंगे तो आपके पास ये 10.2 आएगा और माइनस का 13.6 आ जाएगा, इक्वल टू ई एफ़ आ जाएगा।
और ई एफ़ की वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई एफ़ की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ई एफ़ बराबर होता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन एफ़ का स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन एफ़ का स्क्वायर यहाँ ले जाएंगे, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा डिवाइडेड बाय ये ई एफ़ हो जाएगा। ई एफ़ की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करवानी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई एफ़ की वैल्यू आपके पास है जो हमने अभी कैलकुलेट करी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन एफ़ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करवाने पर हमारे पास एक आंसर आएगा। तो हम एक आंसर निकाल लेते हैं, 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4, आंसर हमारा बनेगा 4। और जब हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 2। तो एन एफ़ की वैल्यू आपके पास बन जाएगी यहाँ पर 2। अब हमें इसका दूसरा टास्क पता करना है जो कि इसकी लैम्डा की वैल्यू है, वो हम कर लेते हैं। तो इसका जो दूसरा टास्क हमारे पास है वो लैम्डा की वैल्यू मालूम करने का है। तो लैम्डा हमें मालूम करने के लिए करना होगा कि आर एच इज़ इक्वल्स टू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, ni का स्क्वायर। और आपको पता है कि nf की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और ni की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। तो हम यहाँ पुट करवा लेते हैं 1/λ इज़ इक्वल्स टू आर एच, 1/, यहाँ पर लगा देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। फिर हम आर एच की वैल्यू पुट करवाएंगे, वो होती है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, और 1/, ये 4 हो जाएगा, माइनस 1/, ये 25 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। 1/λ इज़ इक्वल टू 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ हो जाएगा ये। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने पर हमारा आंसर बनता है 0.21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमने यह आंसर बनाया। इनको जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/230 और 3700 आएगा। डिवाइड करवाने पर हमारा आंसर ये बन जाता है। तो क्लास से बड़ी कामयाबी के साथ हमने अपना ये चैप्टर नंबर 18 जो है वो ख़त्म किया। तो ये है कि इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो सवाल मैंने आपको करवाए हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूर बनता है, ठीक है। इंशाल्लाह ये हमारा ये लास्ट एपिसोड था चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल के हवाले से। इंशाल्लाह किसी और चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा और वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा तमाम जवाबों को। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।